आपको ले चलते इमरान खान स्टेज पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद उनका खिताब शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे अबाउड़ो के सिंधी और पाकिस्तानी शहरियों, मैं इतना बड़ा आज अवाम का समुंदर देख के मुझे वो दिन याद आते हैं। आज से 21 साल पहले जब मैं सिंध आता था, बड़ी कोशिश करता था कि अपने सिंध के लोगों को एहसास दिलवाऊं कि सारे पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा जुल्म किसी सूबे के लोगों पे हो रहा था, वो सिंध के लोगों पे हो रहा था। बड़ी कोशिश की आपको जगाने के लिए, और मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। आप सबको देख के दिल से मेरी दुआ निकलती है। अल्लाह के शुक्र के बाद आपके लिए कि आखिर में सिंध के लोग जाग गए, सिंध के लोग जाग गए, और ये जागी हुई कौम मुझे अपने सामने नजर आ रही। अब मैं आपसे, मेरे गोटकी के लोगों, आपसे दो वादे चाहता हूं। गौर से मेरी बात सुने। सबसे पहले आपने मेरे से वादा करना है कि आपने कभी किसी को वोट नहीं देनी जिसका पैसा, जायदाद, बिजनेस जब तक पाकिस्तान में ना हो, आपने उसको वोट नहीं देनी। हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, मेरे से वादा करें। जमाता फिर बड़ा पिटना, जित जावे साडी तहरीक, अज मेरा जी करदा है। ये मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं? ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि दो इस मुल्क के गॉडफादर, करप्शन के गॉडफादर, एक नवाज शरीफ गॉडफादर और दूसरा असद जरदारी गॉडफादर। आप अंदाजा है आपको कि इनका इस मुल्क से बाहर कितना पैसा पड़ा है? आपको अंदाजा है? किसी को अंदाजा है? नवाज शरीफ का तो जेआईटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक चीज सामने आई कि 300 अरब रुपया उसका मुल्क से बाहर पड़ा है। 300 अरब रुपए का मतलब 30,000 करोड़ रुपया इस मुल्क से बाहर पड़ा उसका। आसिफ जरदारी का उससे कम नहीं है। इसके महलात है सारे, दुबई से लेके, पेरिस से लेके, लंदन से लेके न्यूयॉर्क। इसका लंदन में होटल है।
अब ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लोग जो सुन रहे हैं टीवी पे उनके लिए भी, और खास तौर पे आपके लिए सिंध के लोगों, क्योंकि आप सारे पाकिस्तान से भी पीछे रह गए। देखें, अगर मेरा जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, मुझे कैसे फिक्र होगी आपकी? आप गरीब होते रहे, मेरा तो पैसा बन रहा है, मुल्क में इनकलाब भी आ जाए तो मैं तो बाहर भाग जाऊंगा। इसलिए दुनिया में मुझे मगरिब में कोई लीडर बता दो जिसका उसके अपने मुल्क में जीना मरना पैसा जायदाद सब कुछ अपने मुल्क में नहीं, एक आदमी बता दो। कोई सोच भी नहीं सकता मगरिब में उनकी जमहूरियत में, कोई सोच भी नहीं सकता कि उसकी बिजनेस बाहर हो। उसके बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चों ने बाहर के पासपोर्ट लिए हुए हैं, 2 बेटों ने, उसके बैंक अकाउंट महल्लात वो बाहर है। इलाज करवाने के लिए इन खानदानों के लिए कोई पाकिस्तान का अस्पताल ठीक नहीं, बाहर जाके इलाज करवाते हैं। इनको क्या पता कि पाकिस्तान के अस्पतालों का क्या हाल है। ये वो लोग हैं जो अपनी छुट्टियां, ईद सब बाहर गुजारते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने मेरा वादा कर दिया, फिर से हाथ उठा के मुझे बताएं। और दूसरा वादा, अच्छा, और ये आपके लिए समझने के लिए, मैं आपके सामने वो पाकिस्तानी खड़ा हूं जो 18 साल की उम्र में बाहर कमाई करता था, क्रिकेट खेलता था। 20 साल मैंने बाहर कमाई की, 20 साल मैंने बाहर कमाई की। आज मेरा सारा पैसा, एक एक चीज मेरी पाकिस्तान में है। कोई ना मेरा बैंक अकाउंट है बाहर, ना मेरा कोई घर है, ना फ्लैट है, सब कुछ पाकिस्तान में है और अपने नाम पे है, किसी और के नाम पे नहीं। जिस तरह असद जरदारी ने यहां कोई 19 शुगर मिलों के ऊपर कब्जा किया हुआ, अपने नाम पे नहीं रखेगा। मेरा सब कुछ अपने नाम पे है। दूसरी चीज, सिंध के लोगों, दूसरा वादा करना है आपने मेरे से, आपने मेरे से, और पाकिस्तान के लोग जो देख भी रहे हैं, आपने मेरे से वादा करना है कि जब कोई इस मुल्क का इक्तदार में आके इस मुल्क का पैसा चोरी करता है, जिसको करप्शन कहते हैं। एक तो यहां डाकू फिर रहे हैं सिंध में, लोगों को लूटते हैं, वो तो लोगों को लूटते हैं। जब आप इक्तदार में आके चोरी करते हैं अवाम का पैसा, इसको करप्शन कहते हैं। आपने मेरे से वादा करना है कि कोई भी जब उसको करप्शन में कोई पकड़ा गया, जब आपको पता चल गया कि वो इस मुल्क का पैसा चोरी करते हुए बड़े बड़े महल्लात बना लिए उसने, आपने जब देखा कि इक्तदार में आने से पहले साइकिल पे और इक्तदार के बाद बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर में फिर रहा है, आपने मेरे से वादा करना है कि आपने उसका सोशल बॉयकॉट करना है। सोशल बॉयकॉट का क्या मतलब है कि ना आपने कभी उसको अपने घर बुलाना है, ना आपने उसकी किसी शादी पे जाना है। अगर उसने कोई होटल या दुकान बनाई है, ना आपने कोई भी उधर जाना है, ना आपने कभी उससे हाथ मिलाना है। क्योंकि ये मुहस्सद माशरों में ये एक बहुत बड़ा तरीका होता है जिससे लोग डरते हैं चोरी करते हुए, आवाम का पैसा लूटते हुए। इफ्तिखार, बैठ जाओ। देखें, मैं अब आपको बताता हूं,
जापान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गया, 10 सालों में फिर खड़ा हो गया। जापान अगर आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, सुने वहां क्या होता है। अगर कोई पब्लिक का पैसा चोरी करे इक्तदार में आके, उसको कोई मिलने के लिए तैयार नहीं होता, कोई अब उसके घर में शादी नहीं करता, उसकी कोई शक्ल नहीं देखता, कोई उसको घर खाने पे नहीं बुलाता, और अगर कोई किसी खाने पे देख ले लोग चले जाते हैं। इसलिए जब कोई वहां करप्शन में पकड़ा जाए, कई दफा वजीरों ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उनको पता था उनकी जिंदगी खत्म है। सिंगापुर में उनका एक अजीम लीडर था, उसने जब सिंगापुर को उठाया तो याद रखें कोई माशरा ऊपर आ ही नहीं सकता जब तक वो इखलाकी तौर पे ऊपर नहीं जाता। पहले जब एक माशरा मरता है, पहले इखलाकी तौर पे मरता है, फिर माशी तौर पे मरता है। सिंगापुर के 3 वजीर पकड़े गए करप्शन में। अजीम लीडर था ली कुआन यू, 3 वजीर पकड़े गए, एक ने खुदकुशी की, ऊपर छत से छलांग मार ली, 2 मुल्क छोड़ के चले गए। पता था कि लोग उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे इतनी शर्म आती है पाकिस्तान में जब मैं देखता हूं बड़ी बड़ी पार्टीज हो रही होती हैं, मेरे सामने बैठ के वो लोग कहते हैं कि जी कितना बड़ा डाकू है, ये कितनी चोरी की, इसने फलानी जमीन पे कब्जा किया, ये पहले क्या था और इख्तियार में आके क्या बन गया। लेकिन वही आदमी सामने आता है तो झुक झुक के मिलते हैं, उसको झुक के मिलते हैं, सीधे होके भी नहीं मिलते। मैंने कितनी दफा ये देखा है कि हमारे मुल्क में ये डाकुओं ने एक तो चोरी की, एक हमारी अखलाकियात खत्म कर दी। आपने मेरे से वादा करना है, ये वादा करना है सिंध के लोगों, क्योंकि आपका तो खून चूसा इन चोरों ने। आप पे तो जो जुल्म हुए किसी से जुल्म ही नहीं हुए। आपने इन डाकुओं का सोशल बॉयकॉट करना है। आपने इनको मिलना ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आपके ऊपर झूठा पर्चा तो नहीं करवाएगा आसिफ जरदारी अगर आप मिले ही ना उसको। वैसे तो वो इतना मौत से डरता है, वो वैसे घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन आपने मेरे से वादा करना है कि जो भी आपके वजीर हो, जो आपको पता हो कि लोगों का पैसा चोरी कर रहे हैं, यहां लोग गुर्बत में डूब रहे हैं, ना या लोगों को, छोटे किसानों को पानी, वो चोरी, थानों में उनके ऊपर केस, साफ पीने का पानी यहां नहीं मिलता, बच्चों के स्कूलों में ना टॉयलेट, ना दीवारें, ना टीचर, अस्पतालों में जो हाल है वो तो हमने देख ही लिया था जब 7 में बम धमाका हुआ। लोग बेचारे सड़कों पे पड़े, डॉक्टर कोई नहीं, गाड़ियों में ले जाते, रास्ते में लोग मर गए। तो उन लोगों का जो पैसा चोरी करता है, सिंध के लोगों हाथ खड़ा करके बताओ कि उनका सोशल बॉयकॉट करेंगे आपने एक सबक देना है इसको, खाकान अब्बासी को, जो आजकल हमारा प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। कितनी शर्म की बात है, 300 अरब रुपए की करप्शन का जवाब देना है नवाज शरीफ ने, जो मुल्क से बाहर पैसा लेके गया, और उसके कदमों में लेटा हुआ ये प्राइम मिनिस्टर। क्या पैगाम दे रहे हो लोगों को खाकान अब्बासी? अब क्या लोगों को पैगाम दे रहे हो कि अगर डाका मारना है, अगर चोरी करनी है तो छोटी चोरी ना करना, किसी की साइकिल, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की गाय, भैंस, बकरी, ये ना चोरी करना। बड़ा डाका मारना अरबों रुपए का, आपको 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको पंजाब हाउस में ठहराया जाएगा।
डाका मार रहा 300 अरब रुपए का। आपकी बेटी जिसको टीवी के ऊपर पकड़ा सारी कौम ने झूठ बोलते हुए, सारी कौम को वो सना बुच्चो का इंटरव्यू याद है जिधर शहजादी मरियम कहती कि ना मेरी ना मेरे खानदान की, बाहर तो छोड़े पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सुना था आपने? और वो जब वो जाती हैं तो कब्र देखो, ऐसे हाथ उठा उठा के लोगों को हाथ उठा रही हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। कारनामा अंजाम ये दिया है कि यहां आधे लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, बच्चों को नहीं खुराक पूरी दे सकते, और आपने वहां से पैसा चोरी करके बाहर। अब पहले मरियम सफ्दर, पहले उनके नाम पे वो 4 मेफेयर के महलात हैं। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाली कागजात दिए, जाली कागजात दिए जो पकड़े गए। मैं क्योंकि बर्तानिया में मैं केस लड़ा हुआ हूं, मैं आज आप सबको बताता हूं कि अगर ये जाली कागज सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उधर पेश करता, उस वक्त ही जज ने उसको जेल में डाल देना था। जालसाजी के ऊपर 7 साल की सजा है, लेकिन यहां हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं दुनिया को जैसे बड़ा कोई कारनामा अंजाम दिया है। ये है असल आज हमारे मुल्क में जो जुल्म हुआ। इस मुल्क की इन्होंने, चोरों ने, डाकुओं ने, करप्ट लोगों ने इक्तदार में आके चोरी आम करके इन्होंने अखलाकियात हमारी खत्म कर दी। और हमने, मेरे सिंध के लोगों, हमने इस मुल्क की अखलाकियात वापस उठानी है। हमने कहना है कि आगे से जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, कोई पाकिस्तानी उसको नहीं मिलेगा, कोई उससे हाथ नहीं मिलाएगा, कोई उसके घर में शादी नहीं करेगा। हमने कहना है ये। अच्छा, अब यहां अबावड़ों के लोगों, आप जरा सुनने के लिए तैयार हैं? बताएं जरा, आपकी अभी तक जोश है? माशाल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, मेरा काम है अब सबको जगाना। आज सुबह खबर आई है कि सऊदी अरेबिया ने 10 शहजादों को करप्शन में पकड़ लिया। सुना है? कभी सऊदी अरेबिया में यह नहीं हुआ। आज पहली दफा सऊदी अरेबिया ने 10 लोगों को करप्शन में पकड़ा। मेरे सिंध के लोगों, ये क्यों है? क्यों सऊदी अरेबिया जो अरबोपति तेल के ऊपर बैठे हैं, दुनिया को अरबों डॉलर देते हैं, क्यों उन्होंने 10 शहजादों को करप्शन में पकड़ा? और आप जानते हैं कि चाइना ने पिछले 3 साल में कितने वजीरों को करप्शन में पकड़ा? किसी को पता है? किसी को पता है? पाकिस्तान में आज तक पिछले 9 साल में जब जरदारी और नवाज शरीफ ने लूट मार की, सिर्फ 1 वजीर पकड़ा गया करप्शन में। वो कौन था? वो तहरीक इंसाफ ने अपने वजीर को पकड़ा पख्तूनख्वा में, उसके अलावा 1 वजीर को आज तक नहीं पकड़ा। तो चाइना ने 3 सालों में कितने वजीरों को पकड़ा? 313 वजीरों को। दुनिया का दूसरा अमीर मुल्क है, 313 वजीरों को करप्शन पर पकड़ा। चुप करो, अकल करो, सुनो कुछ। मैं आपको बता रहा हूं कि 313 वजीरों को चाइना ने करप्शन में पकड़ा। इसलिए पकड़ा कि कोई मुल्क भी, जब एक मुल्क में इक्तदार में लोग आके चोरी करना शुरू करते हैं मुल्क का पैसा, कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आज कौमें गरीब सिर्फ इसलिए हैं
कि वहां उनके भी नवाज शरीफ और जरदारी की तरह हुक्मरान आए हुए हैं जो इख्तिदार में आके लूटते हैं, खुद अमीर हो जाते हैं, कौम गरीब हो जाती है। करप्शन एक मुल्क में कैंसर है। ये याद रखें कि जब तक आप करप्शन के ऊपर काबू नहीं पाते, जब तक आप करप्शन पे काबू नहीं पाते, मुल्क के पास पैसा ही नहीं होता मुल्क चलाने के लिए, पैसा ही नहीं होता। वो मुल्क कर्जे लेता है। आज तारीखी कर्जे लिए पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं, क्योंकि पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। और ऊपर देखें एक से एक बड़ा करप्ट आदमी बैठा है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अच्छा, और शहबाज शरीफ अगर ये समझ रहे हैं, शहबाज शरीफ अगर तुम समझ रहे हो कि तुम्हें एनआरओ मिल जाएगा, गलत फहमी में ना रहना। कोई एनआरओ पाकिस्तान की कौम को अब कबूल नहीं है। एक एनआरओ नवाज शरीफ को दिया था मुशर्रफ ने, और दूसरा एनआरओ उसने दिया था जरदारी को। अरबों रुपए का कौम को नुकसान हुआ इन दो एनआरओ से। अब कोई ये ना समझे कि किसी किस्म का एनआरओ ये कौम टॉलरेट करेगी, बर्दाश्त करेगी। मैं आपके सामने, आप सबके सामने वादा कर रहा हूं कि आप सबको लेके मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा जिस दिन किसी ने एनआरओ देने की कोशिश की किसी बड़े डाकू को। दूसरा, अगर इन्होंने ये जो ऊपर करप्ट टोला बैठा हुआ है, अगर नेशनल असेंबली के जरिए इन्होंने कोई और कानून बनाने की कोशिश की जिससे इससे करप्ट लोगों की हिफाजत करनी है, इन्होंने जिस तरह इन्होंने कानून बनाया, दुनिया की किसी असेंबली ने कानून नहीं बनाया कि एक मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है। इस नेशनल असेंबली ने कानून बना दिया। तब तक मैं चुप रहा हूं। मैं शाहिद खाकान अब्बासी और आपकी नून लीग को मैं आज मैं आपको सीधा पैगाम देना चाहता हूं कि वहां तो मैं चुप रहा। अब आपने कोशिश की नैब का कानून बनाने के लिए, ये नवाज शरीफ और जरदारी को बचाने के लिए, या आपने कोशिश की कानून बनाने की ताकि हमारी अदलिया को आप कमजोर करें, जजेस की उम्र कम करें, ताकि आप जजेस को कंट्रोल करें। मेरा आपसे वादा है कि इस्लामाबाद में सारा पाकिस्तान पहुंचेगा। हम वहां तब तक बैठेंगे जब तक आप ये करप्ट टोले से इस मुल्क को निजात नहीं हासिल करवाएंगे। तो मैं आपको, अब ये जरा गौर से सुने, मैं आपको अपनी आपके मुल्क के लोगों के ऊपर, लोगों का हमारा कितना अजीम कैरेक्टर है, इस पे मैं आपको एक बात करूंगा ताकि आपको हौसला मिले। आप कितने अजीम लोग हैं, दुनिया को नहीं अंदाजा कि हमारी कितनी अजीम कौम है। देखें, मेरी वालदा को कैंसर हुई, मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे सारे मुल्क में एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। मैं अपनी वालदा को बाहर इलाज करवाने लेके गया। हालांकि मैं उस वक्त बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी था, मुझे लोग जानते थे बर्तानिया में, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कितना मुश्किल था मेरे लिए कि अपनी मैं वालदा को बाहर लेके जाऊं। कैंसर का इलाज हो, कैंसर का मुश्किल इलाज होता है, देर तक होता है, महंगा इलाज होता है। तो जब मेरी वालदा का इलाज हो रहा था एक सरकारी अस्पताल में, ये सुने जरा, सरकारी अस्पताल में इलाज हो रहा था, एक बिस्तर पे मेरी वालदा थी और साथ वाले बिस्तर पे एक खातून थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था। उनके सरकारी अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। मैं पैसे दे रहा था,
जो खातून का इलाज साथ वाले बिस्तर पे वो मुफ्त हो रहा था। मुझे सबसे ज्यादा चीज क्या पसंद आई कि डॉक्टरों ने कोई किसी किस्म का इम्तियाज नहीं किया, कोई फर्क नहीं किया मेरी वालदा के अंदर और उस औरत के अंदर, कोई फर्क नहीं किया। एक मुफ्त इलाज करवा रही थी, मेरी वालदा पैसे देके करवा रही थी। तब मैंने सोचा कि देखो अल्लाह की क्यों बरकत इन कौमों पे, अल्लाह क्यों वहां खुशहाली लेके आता है। अल्लाह इसलिए इन कौमों को खुशहाली देता है क्योंकि वहां इंसानियत है, कदर है कमजोर की। जब आप इंसानों की कदर करते हैं, ईमान का तो ये सबसे बड़ी बात ही दो चीजें हैं, इंसानियत और इंसाफ। तो जब इंसानों के अंदर एक इंसानी माशरे में जब इंसानियत हो, अल्लाह की बरकत आती है। बरतानिया में क्या वसाइल है, क्या वसाइल है पाकिस्तान के मुकाबले में? अल्लाह ने आपके मुल्क में क्या क्या चीज नहीं दी, वहां तो है ही कुछ नहीं। और आप ये देखें कि बरतानिया का एक छोटा सा जजीरा है, 6 करोड़ आबादी है या 20 करोड़ आबादी है। बरतानिया का जो सालाना आमदनी है वो 50 मुसलमान मुल्कों के मिला के उतनी बनती है। 50 मुसलमान मुल्कों की जो सालाना आमदनी है वो एक छोटे से बरतानिया की है। तो सोचें कि वो मुल्क के ऊपर तो पहले तो अल्लाह की बरकत है। ऊपर चले जाए स्कैंडिनेविया, स्वीडन, नॉर्वे, वहां आप देखेंगे आपको इंसानियत नजर आएगी, इंसान की कदर नजर आएगी। एक आम आदमी बीमार हो, कभी फिक्र नहीं होती कि मेरे पास पैसा नहीं, मुफ्त इलाज होता है। उसके बच्चे को बेहतरीन तालीम और मुफ्त मिलती है। आम आदमी की अदालत में जाता है, हुकूमत उसको वकील करके देती है, मुफ्त इंसाफ मिलता है। नौजवान बेरोजगार होते हैं, हुकूमत उसको रोजगार अलाउंस देती है जब तक नौकरी नहीं मिलती। इंसानियत है। वहां के जानवरों के जो हुकूक हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, या हमारे इंसानों के वो हुकूक नहीं जो जानवरों के हुकूक है वहां। तो जब सुने जरा सुने, जब मैं वहां से वापस आया, मैं अपनी वालदा को वापस लेके आया, मैंने तब फैसला किया कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा, क्योंकि कैंसर का सबसे महंगा इलाज है। 90% लोग कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते। तो मैंने तब अपने आप से वादा किया कि मैं एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगा जिधर ना पैसे वाले लोगों को बाहर जाना पड़े और वहां एक गरीब इंसान आए तो उसको कोई फिक्र ना हो कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे अस्पताल उसका इलाज मुफ्त करे, उसको दवाइयां मुफ्त दे, उसको खाना पीना मुफ्त दे, उसका बिस्तरा मुफ्त हो, हर चीज उसके लिए मुफ्त हो। और सबसे बड़ी चीज कि मेरे शौकत खानम के डॉक्टर मरीजों में फर्क ना करें, इंसानों में फर्क ना करें, चाहे वो पैसे दे के आए, चाहे वो मुफ्त आए। तो मैं आप चाहता हूं, मैं आज आपके सामने कहता हूं, अगर मैं शहबाज शरीफ होता तो इश्तिहारों में होता सब कुछ, जमीन पे कुछ ना होता, इश्तिहार आ रहे होते अरबों रुपए के। मैं चाहता हूं कि जो भी ये सुन रहे हैं, आप खुद शौकत खानम जाएं, आप खुद जाके देखें, आप मरीजों से पूछें कि क्या जो मैं आज आपके सामने कह रहा हूं ये सच है।
और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब मैंने इस अस्पताल के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू किए तो मुझे पहला 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में 1.5 साल लगा। 1.5 साल साल लगा 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में। मैंने सोचा मैं तो पागल हो जाऊंगा, 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था हॉस्पिटल को खोलने के लिए। खैर मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा मुश्किल था शुरू में पैसा इकट्ठा करना, लेकिन जब यह अस्पताल खुला, जब लोग आना शुरू हुए अस्पताल में, कैंसर आज दुनिया की वो है बीमारी जो सबसे ज्यादा लोग मरते हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए कैंसर अस्पताल में। और आज ये हाल है कि पहले मुझे 1.5 साल 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करने में लगा था, आज एक घंटे में मैंने 15 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 1 घंटे में। अब लोग नहीं नादान, गए सब जान गए। इसकी क्या वजह है? अब मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। इसकी वजह यह है कि जब लोगों ने अस्पताल में जाके, जब लोगों ने अस्पताल देखा, तो जब उन्होंने देखा कि मैं जो कह रहा था मैंने किया, 70% से ज्यादा वह मरीज गरीब थे जिनका मुफ्त इलाज हो रहा था। वो अस्पताल जो 70 करोड़ रुपए में बना था, आज सालाना खसारा 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करने में खसारा उस अस्पताल का 5 अरब रुपया है, 500 करोड़ रुपया है। 70 करोड़ में अस्पताल बना था, आज 500 करोड़ रुपया खसारा है उस अस्पताल का। और आप जानते हैं कि हर साल यही पाकिस्तानी कौम पिछले साल से ज्यादा पैसा देती है, हर साल पिछले साल से ज्यादा पैसा देती है। तो आज ये मैं जो आपको बात बताई, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि ये जो हमारी आज मकरूज कौम है, हर पाकिस्तानी पे 1,24,000 कर्जा चढ़ चुका है। 2008 में जब जरदारी आया था तो 35,000 रुपया कर्जा था हर पाकिस्तानी पे, आज 1,24,000 कर्जा चढ़ चुका है। उसकी असल वजह क्या है? एक तो जो पैसा अवाम पे लगना होता है वो चोरी हो जाता है, दूसरा लोग टैक्स ही नहीं देना चाहते क्योंकि लोगों को टैक्स का पैसा चोरी होता है। लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं, सड़क पे पैसा खर्च होना होता है। आप सिंध में जाके सड़कें देख लें, अरबों रुपया उस सड़क पे ऊपर डेवलपमेंट फंड आता है और सड़क टूटी होती है और जो ऊपर वजीर बैठा होता है वो अरबोपति बन जाता है। जो अवाम का पैसा है वो इनकी जेबों में चला जाता है। तो लोग कहते हैं हम टैक्स क्यों दें? फिर लोग देखते हैं कि हुकूमत को टैक्स देते हैं, ना अवाम के लिए स्कूल, ना अस्पताल, ना साफ पीने का पानी। पुलिस बचाए उनको बचाने के लिए पुलिस जुल्म का अंडा बन जाती है, पुलिस से इंतकामी कार्रवाई करवाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि हम पैसा क्यों दें हुकूमत को, हम क्यों टैक्स दें? मैं जो आपको आज ये बात बता रहा हूं कि मेरा तजर्बा है, आज सबसे ज्यादा पैसा मैं पाकिस्तान में इकट्ठा करता हूं। ये पाकिस्तान की अवाम ने अपनी तारीख में किसी को इतना पैसा नहीं दिया जो मुझे दिया है। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, सिंध के लोगों सुनो जरा, मैं दावा करता हूं कि मैं इस मुल्क में आपको इस वक्त 3,500 अरब रुपया इकट्ठा होता है हर साल, 3500 अरब रुपया। वो हमारे लिए काफी नहीं है, हमें क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, पैसा कम है, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। मैं आज आपके सामने दावा करता हूं, इसी कौम से मैं आपको 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा, यही कौम से। और कैसे करूंगा? कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले
अवाम को यकीन दिलाऊंगा, जिस तरह शौकत खानम में अवाम को यकीन है कि जो वो पैसा देते हैं ज़कात का, वो गरीब मरीजों पे जाता है। लोगों को जब इत्मीनान हो जाता है, लोग पैसा देते हैं। मैं अपनी कौम को पहले इत्मीनान दूंगा कि आपका पैसा आप पे खर्च होगा। आपका पैसा सबसे ज्यादा स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सबसे ज्यादा दो चीजों पे, स्कूलों और अस्पतालों पे, जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोगों को। फिर तीसरा, लोगों की जान और माल की हिफाजत पे पख्तूनख्वा जैसी पुलिस बनाएंगे। यहां एक ऐसी पुलिस जिसको लोगों को इत्मीनान होगा। 70% जुर्म कम हो गए पख्तूनख्वा में 1 साल में, क्योंकि वहां की पुलिस गैर जानबदार है, सियासी मुदाखलत नहीं है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जब लोगों को इत्मीनान होगा कि जो उनका पैसा होगा अवाम पे खर्च होगा, और सारी फजूल खर्चियां खत्म करेंगे। गवर्नर हाउसेस, एक आदमी करोड़ रुपया हर साल खर्चा एक गवर्नर हाउस में रह रहा है। रेस्ट हाउसेस गवर्नमेंट के, वजीर जाके रह रहे हैं, याशिया कर रहे हैं। नवाज शरीफ की रायवेंट की दीवार इर्द गिर्द बनाने पे 70 करोड़ रुपया, नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पे 6 अरब रुपया पिछले 5 सालों में, 600 करोड़ रुपया। क्यों मैं टैक्स दूं? स्कैंडिनेविया के अंदर, अब ये सुने जरा, पाकिस्तान में जो टैक्स की रेशो है वो 9% है, ज्यादा से ज्यादा 10% है। स्कैंडिनेविया में, नॉर्वे में, स्वीडन में 50% है। जो टैक्स की रेशो होती है, जिसको टैक्स जीडीपी रेशो कहते हैं, या 9% या 10% है, वह 50% है। क्यों है? इसलिए कि सारे लोगों को पता है कि हमारा टैक्स हमारे पे खर्च होगा, हमें बेहतरीन तालीम मिलेगी, अस्पताल बेहतर होंगे, इंसाफ मिलेगा। हम मुश्किल में होंगे, बेरोजगार, जब बेरोजगार होंगे हुकूमत हमारा ध्यान रखेगी। और वहां का जो वजीर आजम है, वहां का वजीर आजम साइकिल पे जाता है ऑफिस। या तो एक मुजरिम को 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो तो बेचारा साइकिल पे जाता है। अवाम के टैक्स के पैसे की कदर करते हैं। अवाम का टैक्स का पैसा हुक्मरान अपने पे नहीं खर्च करते। मैं ये सारे आपको इंशाल्लाह गवर्नर हाउसेस बंद करवाऊंगा, इनको मैं लाइब्रेरीज बनाऊंगा, अपनी फैमिलीज के लिए पार्क्स बनाऊंगा। लेकिन कभी भी हमारे पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में, यह नहीं होगा कि बेचारी गरीब अवाम के टैक्स के पैसे पे हुक्मरान इशाशिया करें। आप हैरान होंगे, आप जरा जाके देखें यूरोप में क्या सादा तरीके से उनके हुक्मरान रहते हैं। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जाके देखें बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर कैसे रहता है, और आप यहां ये जरदारी और शरीफ खानदान का रहन सहन देखें, लगेगा कि यहां तेल की नहरें बह रही हैं, आपका पैसा चोरी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मेरे सिंध के लोगों, मेरा वादा आपसे, मैं इंशाल्लाह अल्लाह में बारी देगा, आपका मैं पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। यहां से इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, कोई कर्जे नहीं लेंगे, अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करेंगे, और आपको इंसाफ दिलवाऊंगा, इंसाफ दिलवाऊंगा। कभी भी नए पाकिस्तान में कभी भी ताकतवर कमजोर पे जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारा जो नया पाकिस्तान होगा, हम कमजोर तबके को उठाएंगे, हम अपने छोटे किसानों को उठाएंगे, हम सारी पॉलिसीज अपने कमजोरों के लिए बनाएंगे, हम नौजवानों के लिए बनाएंगे। हम आपको साबित करके दिखाएंगे कि यही पाकिस्तान, जब हम अपने कमजोर तबके को उठाएंगे, यही पाकिस्तान वो अजीम पाकिस्तान बनेगा। जिस तरह चाइना ने अपने गुर्बत खत्म करके आज दुनिया की पावर बनी है, हम भी इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाएंगे कि इसी पाकिस्तान में
हम अपने कमजोर तबके को ऊपर लाके इंशाल्लाह इसको एक अजीब मुल्क बनाएंगे। मेरा आखिर में आपसे वादा है, सिंध के लोगों सुनो, आखिर में सुनो सुनो सुनो, मेरा ये भी आपसे वादा है कि ये जो 9 साल आपने जरदारी राज में गुजारे हैं, इंशाल्लाह अगले 5 साल मैं आपको जरदारी राज में नहीं गुजारने दूंगा। सारे सिंध में निकलूंगा, सिंध के हर गांव में हो जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा, लेकिन मैंने जरदारी को अगले 5 साल सिंध के लोगों पे जुल्म नहीं करने देना। आप बेफिक्र हो जाएं। मैं जो पाकिस्तान में तूफान देख रहा हूं, मैं अपनी आंखों के सामने एक इनकलाब देख रहा हूं। मैं पहली दफा पाकिस्तान में वो इनकलाब देख रहा हूं जो कभी कभी एक मुल्क की तारीख में कभी कभी लोग ऐसे उठते हैं। जिधर जिधर मैं गया हूं, साउथ पंजाब में गया हूं, 3 जलसे किए, पहले भी किए थे, कभी मैंने लोगों में इतना शऊर नहीं देखा, कभी मैंने इतना जज्बा और जुनून नहीं देखा। और आज जो मैं आप में देख रहा हूं, आज जो मैं आप में देख रहा हूं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे लोगों को जगा दिया। आप सिंध के लोगों बेफिक्र हो जाओ, मेरा अभी तो शुरू हुआ है दौरे, अभी तो मैं सारे सिंध में जाऊंगा। अभी से ही बेचारा जरदारी डर गया। जरदारी क्या कहता, ये सुने जरा, कहता जरदारी कहता है कि आखिरी बात सुनो, जरदारी कहता कि इमरान खान का सारा खानदान शौकत खानम पे पल रहा है। आसिफ जरदारी, मैं आपको, अगर आप देख रहे हो तो ये जरा मेरी बात सुने कि देख आसिफ जरदारी, हर कोई पैसे का तुम्हारी तरह भूखा नहीं होता। हर कोई सुबह उठ के पैसे के बुत की पूजा नहीं करता तुम्हारी तरह। हर किसी में पैसे की इतनी हवस नहीं होती तुम्हारी तरह। तुम्हारे ऊपर तो मुझे वो याद आ जाता है, हलागू खान ने जब 1258 में बगदाद को फतह किया तो खलीफा उसके सामने आ गया, पैरों में गिर गया। तो हलागू खान ने कहा कि तुम्हारे नीचे तहखाने सोनों से भरे हुए हैं, सोने से, हीरे जवाहरात से भरे हुए हैं। हलागू खान कहता कि अगर ये पैसा तुम अपनी फौज को दे देते तो आज तुम मेरे पैरों में ना गिरे होते ऐसे। और उसने बगदाद का खलीफा, अब्बासी खानदान का आखिरी खलीफा, उसको क्या सजा दी, उसको सोना खिला खिला के मारा। कहो अब ये खाओ सोना, ये जो भरे हुए कमरे सोने के। आसिफ जरदारी, हर किसी को चुप करो, अकल करो। तो आसिफ, मेरा आपको आखिरी पैगाम, जिसको अल्लाह का खौफ होता है, जिसको आखिरत पे यकीन होता है, जिसको आखिरत पे यकीन होता है, वो कभी कैंसर अस्पताल तो छोड़ो, वो कभी एक गरीब कौम का पैसा नहीं चोरी करता। मुझे एक दफा, अभी मैं 2013 में ऊपर से गिरा, मौजा है कि मैं बच गया। तो इंसान की जान का तो पता ही किसी को नहीं होता। जरदारी, कब अल्लाह तुम्हें ऊपर ले जाए, जवाब तो तुमने अल्लाह को देना है। और आखिर में 6 फुट की कब्र में जाना है, पैसा नहीं लेके जा सकते कब्र में। अभी से
ये अगर आपका ख्याल है कि आपकी तरह सारे लोग पैसे के भूखे हैं, गलत फहमी में ना रहो। और वक्त ये आ गया है कि पाकिस्तानी कौम का ये फैसला है कि हमने किसी भी करप्ट माफिया को, अब हमने उसको माफी नहीं देनी, हमने नहीं छोड़ना उसको। हमने इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में ये सारे करप्शन का माफिया, कोई कामा लेके बैठा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर है तो वो लंदन में जाके बिस्तर पे लेट गया, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस उस पे लग गए। उधर फॉरेन मिनिस्टर है तो वो 50,000 दिरहम महीने का इकामा लेके दुबई का इकामा लिया हुआ है। उधर हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है, वो सऊदी अरेबिया का इकामा लेके बैठा हुआ है। कहीं दुनिया में देखा है ऐसे? नेशनल बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो मान गया कि वो इसहाक डार के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कई दुनिया में ऐसे होता है कि सारे ऊपर करप्ट माफिया बैठ गया है। और ये है वजह कि आज पाकिस्तान एक अजीम मुल्क नहीं बना। फिक्र ना करो, आप और मैं मिलके इसको एक नया पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह। जाने से पहले पाकिस्तान का कौमी तराना। इमरान खान उबाड़ों में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर किसी में पैसों की हवस नहीं होती। उन्होंने कहा कि सारे सिंध में जाऊंगा, गांव-गांव जाऊंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल जरदारी राज में गुजारने नहीं दूंगा।